दोस्तों, हम बचपन से ही सुनते आए हैं और किताबों में पढ़ते आए हैं कि 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग नामी अमेरिकन खलाबाज ने चांद की सतह पर अपना पहला इंसानी कदम रखा। जिस दिन खला का ये अजीम मार्का सर किया गया, इस दिन नील आर्मस्ट्रांग का कहना था कि बेशक ये इंसान का खला में एक छोटा सा कदम है, लेकिन नस्ल इंसानी के लिए ये एक बहुत बड़ी छलांग है। इस वक्त अमरीकी मीडिया खुशी से निहाल हो गया और इस वक्त के अमरीकन मीडिया में भी ये बातें होने लगी कि चांद के बाद अब बहुत जल्द इर्द गिर्द के सियारों को भी चंद सालों में तस्खीर कर लिया जाएगा और वहाँ इंसानी बस्तियों को आबाद कर दिया जाएगा। बल्कि ये भी मुमकिन है कि अब आम इंसान भी चंद साल में चांद का सफ़र करने के काबिल हो जाए और चांद पर जाकर छुट्टियाँ मनाए। मगर वक्त गवाह है कि कई दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी ऐसा कुछ मुमकिन ना हो सका। दोस्तों, आज के दौर में भी 20% अमरीकी इस बात पर यकीन रखते हैं कि 1969 को अमरीकी खलाई इदारे का चांद पर उतरना एक धोखे से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई नासा ने चांद पर कदम रखा, या महज ये खलाई जंग में बढ़तरी हासिल करने के लिए, जो कि इस वक्त रूस और अमेरिका के दरमियान चल रही थी, के लिए सिर्फ एक ड्रामा था? आज की हमारी वीडियो के अंदर हम नासा के चांद पर सफ़र के बारे में कुछ अहम सबूत और इंकशाफात करेंगे, जिससे यकीनन आप पर यह वाज़ेह हो जाएगा कि सच आखिर है क्या। दोस्तों, 13 सितंबर 1959 को रूस ने बगैर किसी इंसान के अपना खलाई जहाज़ लुनाटो को चांद की सतह पर उतारकर दुनिया पर अपनी खलाई बढ़तरी को जमा दिया। लिहाजा ये अमेरिका के लिए इज़्ज़त और बेइज्जती का मसला बन गया कि वो इससे बढ़कर कौन सा कारनामा सर अंजाम दे। लिहाजा इस मकसद को पूरा करने के लिए हॉलीवुड के किसी खुफिया स्टूडियो में या बाज़ माहिरीन के मुताबिक शिकागो के एरिया 51 में सेट लगाकर इंसान के चांद पर उतारने के तमाम मंजर को रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका के इस अपोलो मिशन नामी चांद पर जाने के ड्रामे को हकीकी अंदाज में फिल्माना यकीनन अपने आप में एक बहुत बड़ा शाहकार था। मगर दोस्तों, झूठ के पाँव नहीं होते। जब इस मिशन की तफसीलात और तस्वीर मंजर आम पर आईं तो साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म रखने वाले और दूसरे नाक़िदीन की तरफ से ऐसे चश्मकुशा सवाल उठाए गए जिनको नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। नासा भी इनका कोई तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका, जिससे इस नज़रिए को तक़वियत मिली कि इंसान दर हकीकत चांद पर कभी कदम रख ही नहीं सका। अमरीकी दावे इस वक्त भी शकूक व शबात की नज़र हो गए जब ये सामने आया कि नील आर्मस्ट्रांग की चांद पर लैंडिंग की लाइव वीडियो फुटेज, जिसे पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन पर देखा था, इसे नासा अब ज़ाया कर चुका है। सिर्फ वीडियोज़ ही नहीं बल्कि बहुत सी तस्वीर और चांद से इकट्ठे किए गए पत्थरों के नमूने भी गुम हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा कैसे मुमकिन है कि इंसान अपनी इतनी अहम तरीन कामयाबी के सबूत इतनी आसानी से मिटने दे? चले मान भी लें कि ये कोई बड़ी बात नहीं, शायद गलती से ऐसा हो गया हो, मगर हैरत की बात यह है कि आज तक इस बात पर अमेरिका में कोई इंक्वायरी कमीशन नहीं बना कि इंसानी तारीख की इतनी अहम तरीन कामयाबी के सबूत कैसे ज़ाया हो गए। इसके अलावा भी मून लैंडिंग पर बहुत से सवालात उठाए गए, जिनमें से चंद अहम तरीन सवालों का जिक्र हम करेंगे। नंबर 1, सितारों की गैर मौजूदगी। दोस्तों, ये बात यकीनी है कि चांद पर कोई बादल नहीं है, लिहाजा चांद की सतह पर सितारों को देखना नहायत आसान है। लेकिन फिर भी नासा की तरफ से दिखाई जाने वाली तस्वीरों में कोई सितारा नहीं देखा जा सकता। ऐसा कैसे मुमकिन है कि खला में करोड़ों अरबों सितारों के होते हुए भी आसमान तारीक नज़र आए? हम ज़मीन से बादलों की मौजूदगी में भी, जो कि हमारे नुक्ता नज़र को मुतासिर करते हैं, सितारों को देख पाते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि चांद पर साफ माहौल होने के बावजूद कोई सितारा ना देखा जा सके? इस सवाल के जवाब में नासा का ये कहना था कि इस वक्त कैमरे की क्वालिटी इतनी उम्दा नहीं थी जितनी आज है, लिहाजा सितारों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका, जो कि यकीनन समझ से बालातर बयान है। कुछ लोगों का मानना है कि तस्वीर में सितारों को ना दिखाने की वजह यह हो सकती है, इन सितारों की पोजीशन से नासा का झूठ साफ तौर पर पकड़ा जा सकता था, लिहाजा इन्हें नहीं दिखाया गया। नंबर 2, रोशनी के एक से ज़्यादा ज़राए। दोस्तों, सूरज हमारी कायनात में रोशनी का वाहिद ज़रिया है और जब सूरज की रोशनी किसी भी जिस्म पर पड़ती है तो इसका एक ही साया एक ही सिमत में पड़ता है। लेकिन नासा के जारी करदा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में ऐसा नहीं है। इन तस्वीर में मुख्तलिफ अशिया के साए अलग अलग सिमत में हैं, जिसकी वजह यकीनन ये थी कि इन मनाजिर की फिल्मिंग के दौरान बहुत सारी लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया होगा, जबकि नासा का इस एतराज़ पर कहना था कि इसकी वजह चांद की सतह का नाहमवार होना है। मगर यह जवाब यकीनन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं है। नंबर 3, सी रॉक। नासा की जारी करदा एक और तस्वीर है जिसमें एक पत्थर पर हरूफ तहजी यानी सी को देखा जा सकता है। ये तस्वीर काफ़ी अरसा मौजूए बहस बनी रही। अगरचे ये एक बड़ा एतराज़ नहीं है, मगर ये ख़त बिल्कुल एक मुकम्मल तरतीब और बाकरीना अंदाज में लिखा हुआ है, लिहाजा इसे अकल नहीं मानती कि यह कुदरती तौर पर ही लिखा होगा। दोस्तों, इसकी हकीकत यह है कि फ़िल्म्स की मंजर कशी के दौरान फ़िल्म के प्रोड्यूसर हजरात मुख्तलिफ चीज़ों को अपनी फ़िक्स जगह पर रखने के लिए उन पर हरूफ तहजी लिख कर इनकी मार्किंग करते हैं कि किन चीज़ों को शूटिंग के दौरान कहाँ पर रखना है।
मगर गलती से शूटिंग के दौरान ये पत्थर उल्टा रखने की बजाय सीधा रख दिया गया और इस पर लिखा गया लफ्ज़ सी कैमरे में महफूज हो गया। चांद पर मौजूद ऐसे पत्थर का वजूद मुमकिन ही नहीं है जिस पर इतना वाज़ेह तौर पर कोई लफ्ज़ लिखा हुआ हो। नंबर 4, लहराता हुआ परचम। जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर अपना कदम रखा तो इसने चांद पर अमेरिका का झंडा गाड़ा। जो फोटोज़ और वीडियोज़ नासा ने पेश किए हैं इसमें झंडा साफ तौर पर लहराता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, ऐसा कैसे मुमकिन है कि ये झंडा लहरा सके जबकि चांद पर कोई हवा ही मौजूद नहीं है। लिहाजा झंडे का यूं लहराना शकूक व शबात को जन्म देता है कि क्या वाकई ही इंसान ने चांद पर कदम रखा या सिर्फ ये महज ड्रामा था। नंबर 5, द वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। दोस्तों, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट ज़मीन के गिर्द तवानाई से भरपूर चार्ज पार्टिकल्स का एक उभार है। चांद पर पहुंचने के लिए खलाई मुसाफिरों को यहाँ से ज़रूर गुजरना पड़ता है क्योंकि ये बेल्ट ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अपनी जगह पर मुस्तकिल रहता है। नासा के मुताबिक अपोलो मिशन ही वो वाहिद मिशन है जो जानदार समेत इस प्लेट से निकल गया। जबकि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जहाज़ के अंदर और बाहर एल्यूमिनियम की कोटिंग के बावजूद इस प्लेट की रेडिएशंस ने जहाज़ को जलाकर राख करने की सलाहियत के बावजूद इसे गुजरने दिया। इस पर नासा ने दलाइल दिए कि इस बेल्ट से गुजरने के लिए नासा को बहुत कम वक्त लगा, लिहाजा ऐसा मुमकिन हो सका, जबकि दर हकीकत अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती। नंबर 6, कैमरे का असल हालत में बरकरार रहना। दोस्तों, चांद पर हवा ना होने के सबब वहाँ गर्मी 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचती है, जबकि हाई से हाई क्वालिटी का कैमरा भी 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की गर्मी पर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि गर्मी से कैमरे के सेंसर पर कीमियाई असर पड़ता है जिससे लेंस बेकार हो जाते हैं। अलबत्ता कैमरे में ज़रूरी तब्दीलियां करके तस्वीर खींची जा सकती है। मगर दिलचस्प बात यह है कि चांद पर रिकॉर्डिंग करने वाले कैमरे एक्सॉस लेंस हॉलीवुड कैमरा था जिसे बिना किसी गैर ज़रूरी तब्दीलियों के चांद पर इस्तेमाल किया गया, जो कि नामुमकिन है क्योंकि चांद की गर्मी और तापकारी के होते हुए कोई भी आम कैमरा काम नहीं कर सकता। नंबर 7, पाँव का ज़मीन में धंसना। दोस्तों, चांद पर पानी मौजूद नहीं है और हम जानते हैं कि जहाँ पानी ना हो वहाँ पाँव कभी ज़मीन में नहीं धंसते, चाहे कितनी ही धूल पड़ी हो। जबकि नासा की जानिब से दिखाई जाने वाली तस्वीर में मौजूद शख्स के पाँव मिट्टी में धंसे हुए देखे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी कई ऐसे सवालात और सबूत मौजूद हैं जो इन शकूक व शबात को जन्म देते हैं कि क्या वाकई इंसान चांद पर गया था या ये महज ड्रामा था। और अगर उन सबको बयान करने लगे तो यकीनन ये वीडियो इसकी मुतामिल नहीं हो सकेगी। लिहाजा तवालत से बचते हुए आते हैं वीडियो के मेन कंक्लूजन की तरफ। दोस्तों, आज 2017 है और 1969 में ड्रामा करने वाले नासा की खलाई सफ़र पर बेबसी देखने के काबिल है। वो नासा जिसने 1969 में तमाम मिशन टीवी पर लाइव दिखाया था, आज जब इसका पाला हकीकी सफ़र से पड़ा है तो इसके 14 तबक रोशन हो गए हैं। इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अल्लाह ताला की हदूद से आगे निकलना अभी इनके लिए मुमकिन नहीं है क्योंकि चाँद पर जाने के लिए 7 माह का अरसा दरकार होता है और चाँद ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर के फासले पर है और 7 माह तक कोई भी जिस्म महफूज से महफूज लिबास में भी खला की ताबकारी शुआओं का सामना नहीं कर सकता। दोस्तों, ज़मीन से 99,000 किलोमीटर की बुलंदी के बाद आसमान की हदूद शुरू होती हैं और यहाँ हमें अनगिनत पहाड़, पत्थर और सियारे महवे आवारगी नज़र आते हैं जिनसे खारिज होने वाली ताबकारी शुआएँ किसी भी जिस्म को बेनिशान कर सकती हैं। इसके अलावा कशिश शकल की गैर मौजूदगी भी इंसान को ख़त्म कर सकती है। ज़मीन पर हमारा वजूद कशिश शकल की बदौलत कायम है और अगर ये ना हो तो डार्क एनर्जी चंद मिनट में हमारी टांगें और हड्डियां तोड़कर रख देगी और यही इंजाम ज़मीन की हदूद से निकलने का होगा क्योंकि ज़मीन से बाहर कशिश शकल नहीं है और ना ही ताबकारी शुआओं से बचाने वाली हिफाजती तहें मौजूद हैं। दोस्तों, यकीनन अमेरिका का चांद पर खलाई मिशन एक ड्रामा था और इसका मकसद दुनिया पर अपनी फ़िज़ाई बरतरी कायम करना था और रूस को खलाई दौड़ में नीचा दिखाना था। और अगर चांद पर जाना इतना आसान था तो क्या वजह है कि 40 साल का अरसा गुजरने के बावजूद दोबारा कभी ऐसा नहीं हो सका, दोबारा किसी एक इंसान ने चांद पर कदम नहीं रखा। हालांकि आज के दौर में तो हद से ज़्यादा जदीद और एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूँगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।